नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जनता समर्थक ज्ञान के माध ज्ञान ज्ञान के माध्यम में नए टॉपिक का शुरुआत करते हैं। जैसे कैसे लिखें फीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। फीचर क्या है, देखिए विस्तार से जानेंगे फीचर क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन शैली है जिसका उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ सूचना देना एवं शिक्षित करना है। देखिए सृजनात्मक क्या है। सृजनात्मक लेखक भी है। सृजनात्मक क्या है? साहित्यिक लेखक भी है सृजनात्मक। और फीचर को साहित्यकार और पत्रकार भी लिख सकते हैं। फीचर को साहित्यकार और पत्रकार लिख सकते हैं। देखिए फीचर को साहित्यकार और पत्रकार दोनों लिख सकते हैं। जब खबर समसामयिक खबरों और घटनाओं पर लिखना होता है तो इसे पत्रकार लिखते हैं। मूलतः पत्रकार इस शैली को तब अपनाते हैं जब अपने तथ्य और सूचनाओं को मनोरंजन करना, रोचक ढंग से व्यक्त करना हो तब वह फीचर शैली को अपनाते हैं। आत्मनिष्ठा लेखन। देखिए आत्मनिष्ठा लेखन क्या है। देखिए आत्मनिष्ठा लेखन जैसे कि पत्रकारी शुद्ध लेखन। पत्रकार अपनी राय और अपनी सूचना और विचार नहीं डाल सकता है। जो सूचना जैसे है वैसे ही प्रस्तुत करता है। लेकिन फीचर में पत्रकार अपनी राय भी व्यक्त कर सकता है और अपनी नज़रिया भी व्यक्त कर सकता है। पत्रकार के गुण शामिल होते हैं। साहित्यकार के गुण शामिल होते हैं। दो बीच का लेखन फीचर है। बीच का लेखन फीचर है। देखिए सबसे पहले शुरुआत कैसे फीचर को करना चाहिए। देखिए कैसे करना चाहिए फीचर का शुरुआत। सबसे पहले कैसे फीचर का शुरुआत करना चाहिए। फीचर का शुरुआत प्रारंभिक से। देखिए कैसे करना चाहिए। पहले फीचर प्रारंभिक में आकर्षक और उत्सुकता पैदा होने वाला होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए फीचर में मनोरंजन के साथ साथ सूचना परक और विचार परक भी होना चाहिए दोनों में। और सबका एक शीर्षक होता है। शीर्षक आकर्षक और आकोहल पैदा करने वाला होना चाहिए। एक बात और, सबसे पहले अध्यापक ये देखते हैं कि कथनात्मक कहाँ पर और चित्रात्मक वर्णन शैली। और तीसरा देखते हैं नाटकीयता। देखिए पहले कैसे फीचर को लिखा जाता है। देखिए कैसे फीचर को लिखा जाता है। पहले क्या है। देखिए सबसे पहले है शहरों का दम घोटू वातावरण। फीचर को कैसे शुरुआत किया जाता है। देखिए सबसे पहले
हम कैसे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऐसे, चारों ओर आलीशान इमारतें, चारों ओर आलीशान इमारतें में लगे असंख्य एसी, उनमें निकलती गर्म हवाएं, चमचमाती सड़कें, सड़कों पर कभी रेंगती तो कभी दौड़ती, हजारों गाड़ियों से निकलती डीजल और पेट्रोल का बदबूदार धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से आता है, गंदा पानी और काला धुआं, यही शहरों का वातावरण है। देखिए, इस सबसे पहले ये क्या बोला है, ये पहला पैराग्राफ है, वह दृश्य की कल्पना कवि करता है। पहला ये जो किया है कल्पना, वो दृश्य का कल्पना कर रहा है। जो बोला है कि चारों ओर आलीशान इमारतें और लगे असंख्यक एसी, उनसे निकलती गर्म हवाएं, ये पहले क्या है, वह दृश्य की कल्पना कर रहा है कवि, कल्पना करा। अब दूसर का देखिए, कल्पना करा और चित्रात्मक भाषा से शुरुआत की गई है। ये पहला पैराग्राफ जो है चित्रात्मक भाषा शैली से शुरुआत की गई है। अब दूसर का देखिए क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, न वृक्ष की हरियाली, न खुले खेत, न ताजी हवा, हर तरफ धूल, धुआं और कचरा। ताजी हवा की आश में खिड़कियों को खोलो तो शहर का प्रदूषण भीतर आता है, और खिड़कियों को बंद करो तो अंदर दम घुटता है। हृदय रोग से पीड़ित 55 वर्ष के राम कुमार बताते हैं, डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम ताज़ी हवा में टहलने को कहा है। टहलना तो अपने बस में है, लेकिन ताज़ी हवा कहाँ से लाएं, ये बोले हैं। देखिए, ये पैराग्राफ में बोला है पात्र की कल्पना की है। ये जो है पैराग्राफ पात्र की कल्पना की है, और पात्र का नाम क्या रखा है, राम रखा है। पहला पात्र का नाम राम रखा है, और नाटकीयता ये है। ये क्या है, देखिए, नाटकीयता, ये नाटकीयता है। अब तीसर का देख लें, जाने तीसर का क्या है। तीसर का देखिए, तीसर का क्या बोला है, देश भर में महानगरों में राम कुमार जैसे लाखों लोग हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, और उन्हें प्रदूषण मुक्त वातावरण की ज़रूरत है, लेकिन शहर में रहना उनकी मजबूरी भी है। वैसे तो प्रदूषण मार देश भर में सभी लोग परेशान हैं, लेकिन शहरों में प्रदूषण दिन पर दिन जानलेवा होता जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार शहरों के लोगों में गांव की अपेक्षा से सांस की बीमारियों की संभावनाएं 15% अधिक हो गई है। यदि समय रहते मानव ने गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों ज़्यादा बीमार का शिकार होते चली जाएंगी। अगर ध्यान बीमारियों पर नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी ही ऐसे ही बीमारियों से जूझते चली जाएगी। ये सबसे पहले आंकड़ा बता दिया है, संभावना कितना आंकड़ा बताया है, 15% आंकड़ा बताया है। देखिए, ठीक है, नमस्कार, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।